सबों को जय गुरु। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज चलिए फिर से आज एक संस्मरण सुनाती हूँ अपने मधुर संस्मरण से। इस बार भी मैं संत सेवी जी महाराज के ही संस्मरण सुनाऊंगी। इस बार वो मुझसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप में मुझे क्या समझाते थे मेरे जीवन के लिए, नारी को एक क्या समझाते थे एक नारी को, वो बताती हूँ आपसे। एक बार जब मैं गुरुदेव के पास बैठी हुई थी, होता यूँ था कि इंसान, कोई भी इंसान हमेशा एक ही मूड में नहीं रहता है। वो कभी सहमा रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी खुश रहता है। तो एक बार की बात है, मैं थोड़ी सहमी हुई सी बैठी थी और मैंने उनमें देखा था कि वो अक्सर विनोदपूर्ण हो जाया करते थे। देखते थे कि कोई शांत है तो थोड़ी हंसने वाली बातें कर लेते थे। और पता नहीं क्यों वो अक्सर मुझसे बांग्ला में बात करते थे। मैं नहीं जानती मैं पिछले जन्म में बंगाली थी या क्या थी। बांग्ला मुझे समझ आता है, मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पाती, समझ लेती हूँ बहुत कुछ। अगर कलिष्ठ ना हो बांग्ला अपना शुद्ध विशुद्ध रूप में, तो बोल चाल की भाषा में बांग्ला समझ लेती। मैं पता नहीं कुछ भी उनसे पूछती थी या कुछ होता था तो उनका जवाब उधर से बांग्ला में आता था तो मैं और हंसने लगती थी। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि मैंने कुछ कहा और वो हंसकर मुझे बांग्ला में जवाब दिए। फिर मैं हंसने लगी तो फिर वो समझा रहे थे कि नारी कभी भी किसी रूप में पुरुष से कम नहीं है। नारी को हमारे संस्कृति ने, हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों ने भी बहुत ऊंचा स्थान दिया है। सीता राम कहा, उमा शंकर कहा, राधा कृष्ण कहा, उन्होंने कृष्ण राधा नहीं कहा। यानी हमेशा नारी को एक इज्जत, श्रद्धा और आगे ही पुरुष के रखा उन्होंने। और ये शिक्षा दी शायद समाज को, हमारे शास्त्रों ने, कि नारी एक हमारे समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, एक अर्धांगिनी पत्नी है। इसलिए वो मुझे समझा रहे थे, उदाहरण के साथ समझा रहे थे कि देखो, सीता का नाम राम के पहले आता है, उमा का नाम शंकर के पहले आता है। तो नारी जो चाहे वो पुरुष के जैसे ही कर सकती है। समाज में उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना एक पुरुष का है। उसे भी भगवान ने एक दिल दिमाग दिया है जो अच्छी तरह से सोच समझ सकता है। तो मैं बहुत खुश हो जाती थी कि अरे वाह, नारी तो कोई कम नहीं है। चलो, तो इससे ना मुझे बहुत शिक्षा मिलती थी कि उनकी बातें पता नहीं क्यों मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती थी। वो अच्युतानंद बाबा, इन दोनों के सानिध्य में मैं बहुत रही और इनसे मेरा मनोबल बहुत ऊंचा होता था। और मेरी सीख भी बहुत परिपक्व होती चली गई कि ठीक है, समाज में तरह तरह के लोग रहेंगे तो बहुत कुछ सुनाएंगे। तो आज मुझे पता नहीं क्यों नारी पर ही बोलने की इच्छा हुई, जो उन्होंने नारी के बारे में मुझसे कहा था। बोले थे नारी एक माँ है और माँ की जगह संसार में ईश्वर के बाद माँ ही है जो कि पूजनीय है। तो इसके बारे में और बताऊंगी कि उन्होंने माँ को किस संज्ञा से उद्धृत किया था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन नारी के ऊपर बोलने का किया। समाज में मैंने देखा है कि जो 50% हमारे समाज की जो भी
जनसंख्या है वो नारी है, लेकिन पता नहीं क्यों पुरुष के मन में नारी को कमतर करके देखने की इच्छा है, और वो देखते भी हैं नारी को, वो अपने से हमेशा कमतर समझते हैं। ऐसा क्यों समझते हैं, वो किसको नीच दृष्टि से देखते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी इस तरह की सोच रखते हैं, उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। उनको फिर से एक बार अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। जो भी बोलूँ मैं बहुत चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ। किस नारी को वो कम दृष्टि से देखते हैं, दूसरों की नारी को या अपनी पत्नी को? माँ को कोई किस तरह से कम दृष्टि से देखेगा? माँ तो हमेशा माँ होती है, वो तो उसका स्थान तो ईश्वर के बाद सबसे पहले आता है। तो फिर माँ को तो वो नीच दृष्टि से नहीं देखेगा कोई भी पुरुष। फिर किसे देखता है? बहन को। बहन तो उसके साथ रहती है, बहन तो एक तरह से भाई के साथ ही पली बड़ी रहती है, तो उससे भी उसका बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है। बेटी बेटी के लिए तो पिता के मन में इतना प्रेम होता है कि वो पिता की जान होती है उसकी बेटी, और बेटी भी पिता को अपने सर पर बिठा कर रखती है, कितना प्रेम करती है। तो फिर कौन बचा? वही नारी किसी की पत्नी बनती है, या दूसरे घर की पत्नी बनती है, या कहीं भी है, तो उसे फिर नीच दृष्टि से क्यों देखें? तब तो यही एक रिश्ता बच गया ना, जिसे लोग नीच दृष्टि से देखें या कमज़ोर समझें या बुरी दृष्टि से देखें। क्यों? एक बार आप पुरुषों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की सोच रखना ठीक नहीं है। नारी एक परिवार को बनाती है, एक पढ़ी लिखी सभ्य नारी उनके घर के बच्चों को भी सभ्य बनाती है, उन्हें सही सदाचार की शिक्षा देती है। बोलते हैं ना कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक स्त्री पढ़ती है ना तो एक पूरा परिवार पढ़ता है, क्योंकि उसके अच्छे संस्कार जो स्त्री के होते हैं ना, वो अपने बच्चों में भी डालती है और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए साथ में हिम्मत देती रहती है, ताकि वो एक कल समाज का एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बने, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फिर लड़कियां, शायद लड़कियों को इसी दृष्टि से देखने की वजह से माँ बाप परेशान होकर आजकल अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाने लगे हैं कि वो भी नौकरी करके लड़कों के हम कदम बनकर चल रही है। आजकल जितना लड़के पढ़ते हैं उतनी ही लड़कियां भी पढ़ती हैं, और वो नौकरी करके हर कदम पर देश में आगे बढ़ रही हैं। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी समाज में नारी के उत्थान के लिए कुछ सोचिए और करिए। इससे आपका घर, समाज, देश, राज्य सब कुछ सही स्थिति में आएगा, घाटा कुछ भी नहीं होगा। नारी ही माँ है, शक्ति है, प्रकृति है, और नारायण के साथ ही तो प्रकृति जुड़ी रहती है ना, आद्या हो या अनाद्या हो। तो नारी भी पूजनीय है, वो भी हर तरह से, उसके साथ भी भावना है, वो भी सुख दुख महसूस करती है। उसे भी प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, आदर दीजिए। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। ये संस्मरण जिसमें संत सेवी जी महाराज ने नारी को इस तरह से वर्णन मेरे साथ किया था, ये बुक मैंने लिखा है मधुर संस्मरण। इसमें 5 महात्मा, गुरुदेव, संत सेवी जी महाराज, हरनंदन बाबा, अच्युतानंद बाबा, भगीरथ बाबा के संस्मरण है। ये कुप्पा घाट से ही पिछले गुरु पूर्णिमा में प्रकाशित हुआ है। अच्छी मोटी बुक है, इसका दाम 30 रुपये ही रखा गया है, ताकि लोग पढ़ सकें संत महात्माओं की बातें, वो लोगों से क्या बातें करते थे, जान सके। इसलिए मुझे कहा गया था कि आप लिखिए, आप बहुत सारे महात्मा के बीच में पली बड़ी हैं, तो मैंने लिखा। अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु।